अभी हम हैं जपाली में। ये जपाली क्या है आपको पता है मित्रों? जपाली में भगवान श्री हनुमान जी का प्राकट्य हुआ था। प्रत्यक्ष रूप में ऋषि को दर्शन दिया था भगवान श्री हनुमान जी ने, वो भी तब जब उनका जन्म नहीं हुआ था, यानी हनुमान जी का जन्म ही नहीं हुआ तब हनुमान जी प्रकट हुए थे। कैसे, ये मैं आपको आगे बताऊंगी, बने रहेगा। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए जानते हैं। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका जपाली श्री आंजनेय स्वामी जी के देवस्थान में, उनके सन्निधि में प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हुए थे। यहाँ पर श्री बजरंगबली जी, यहाँ पर तेलुगु में लिखा हुआ है भगवान श्री आंजनेय स्वामी जी के मंदिर के बारे में। यहाँ पर लिखा है जपाली की स्वागतम, ऊपर तेलुगु में, मध्य में वेलकम टू जपाली। आपको पता होगा ये रास्ता है जपाली मंदिर जाने के लिए। चलिए अब अंदर चलते हैं। मित्रों, पूरे प्रकृति के मध्य में ही ये मंदिर बना हुआ है। पुरातन समय के अनुसार मैं आपको बताऊं तो ये मंदिर जो है त्रेता युग से भी पुरातन इसकी इतिहास रह चुका है। वो कैसे मैं बताती हूँ, आगे जाते हुए आपको सब कुछ बताऊंगी। तो इस मंदिर का नाम है जपाली हनुमान मंदिर। जपाली जो ऋषि यहाँ पर तप किया था, उनका नाम जपाली था। तो यहाँ पर भगवान श्री राम जी ने स्नान किया था, इस कारण इस कुंड को राम कुंड कहा जाता है। आप देख रहे हैं, ये है श्री राम जी का कुंड। यानी जब वनवास के समय पर भगवान जी घूमते हुए अरण्य में, घूमते हुए जंगल में यहाँ पर आए थे, तो यहाँ पर उन्होंने स्नान किया था, उस कारण उसका नाम पड़ा राम कुंड। आगे जाकर एक और कुंड है सीता कुंड नाम से, माता सीता जी ने वहां स्नान किया था। ये देखिए, यहाँ पर पान के पत्ते का हार बनाकर रखे हैं। तो पान के पत्ते का हार चढ़ाते हैं श्री हनुमान जी को। तो आप चाहे तो इस हार को चढ़ा सकते हैं, नहीं तो पान के पत्ते भी मिलते हैं, वो भी चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर चढ़ता है भगवान श्री हनुमान जी को पान का पत्ते का हार। मित्रों, आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में आता है तिरुपति वेंकटेश्वर जी का जो स्थान है वो। तो तिरुमला के पास ही स्थित है जपाली आंजनेय स्वामी जी का मंदिर। तिरुमला से, यानी भगवान श्री वेंकटेश्वर जी के जो मंदिर है उससे 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जपाली हनुमान जी का मंदिर। मित्रों, को मैं आपको बता दूं, पुराने समय में यहाँ पर चलकर आते थे लोग, यानी यहाँ पर रोड नहीं था, कच्चे रास्ते से आते थे लोग। तो अभी तो रोड भी बन चुका है और ऊपर आने के लिए सीढ़ियां बनाए गए हैं, तो आप आराम से आ सकते हैं। तो ऊपर आने के लिए भी 4-5 किलोमीटर चढ़ना पड़ता है। तो ये मैंने आपको बताया ना, राम कुंड, यानी भगवान श्री राम जी ने यहाँ पर स्नान किया था। तो दर्शन कर लीजिएगा, और अगली बार आप कभी भी आते हैं तो यहाँ पर आप जरूर आइएगा, तिरुमला आते हैं तो ये पूरा प्रकृति के मध्य बना हुआ है मंदिर। तो यहाँ कुछ कैंप के जैसा, कुछ 2-3 रूम के जैसा भी है, उधर मैं आपको दिखाती हूँ आगे जाकर, तो शायद रह भी सकते हैं आकर। मित्रों, इस मंदिर की इतिहास ऐसे है, स्थल पुराण के अनुसार मैं आपको बताती हूँ। स्थल पुराण में इसके बारे में जिक्र आपको मिलेगा। जपाली नाम के ऋषि ने यहाँ तप किया था। उन्होंने हनुमान जी का तप किया, तो हनुमान जी प्रसन्न हुए उनसे और प्रकट भी हुए और उनको आशीर्वाद भी दिया, और यहाँ पर बस गए हनुमान जी। मित्रों, मैं आपको बता दूं, जब हनुमान जी का जन्म भी नहीं हुआ तब हनुमान जी ने उनको प्रकट होकर आशीर्वाद दिया था। आपको दिख रहा है ये पेड़ पर, ये प्राकृतिक गणेश जी का रूप उभर के आया है। मित्रों, ये देखिएगा। तो मैंने आपको बताया कि हनुमान जी ने जपाली ऋषि को प्रकट होकर उनको आशीर्वाद भी दिया। तो यहाँ पर बस गए श्री हनुमान जी। जी हाँ, हनुमान जी यहाँ पर बहुत वर्षों तक रहे थे। तो मैं आपको आगे जाकर सीता कुंड दिखाऊंगी। सीता कुंड के कुछ आगे जाकर एक झरने जैसा है, वहां से पानी बहता है। तो हनुमान जी वहीं का पानी पीते थे
और यहाँ पर फल वगैरह खाकर यहीं पर कुछ वर्षों तक रहे थे हनुमान जी। जी हाँ, मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, इन सब बातों के बारे में आपको बहुत से जगहों पर आप जान सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया स्थल पुराण में, तो आप जान सकते हैं अगर आपको और भी जानना है तो यहाँ पर आरती हो रही है श्री हनुमान जी की, तो आप आरती देखिएगा। तो अभी हम बाहर आ चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जपाली ऋषि को भगवान श्री हनुमान जी का जब जन्म भी नहीं हुआ तब प्रकट हुए थे हनुमान जी अपने रूप में, यानी हनुमान जी के रूप में ही उन्होंने उनको दर्शन दिया था, क्योंकि जपाली ऋषि ने हनुमान जी का तप किया था। तो जपाली ऋषि को पता था, तो उस समय में सबको पता था, जैसे कि कल की भगवान का अवतार होगा ना, उसी तरह से राम अवतार होगा और उनके साथ ऐसे हनुमान जी का भी प्रकट होगा, ऐसा सबको पता था। तो इस कारण उन्होंने हनुमान जी का तप किया था। तो मैं आपको बता दूं, विष्णु जी का राम अवतार, तो शिव जी का हनुमान अवतार, ये सब निश्चित था। तो इस कारण जपाली ऋषि ने उनसे आग्रह किया कि हनुमान जी के रूप में ही आप हमें दर्शन दीजिएगा। तो इस कारण हनुमान जी ने उसके रूप में, उनके रूप में दर्शन दिया। यहाँ पर भूत प्रेत पिशाच की पीड़ा की, इसकी बाधा जिन लोगों को होती है ना, वो लोग भी यहाँ पर आते हैं, मन्नत मांगते हैं, उनके सारे कष्ट निवारण होते हैं। और बहुत से लोग आकर यहाँ पर 2-3 दिन रहकर नैवेद्य भी करते हैं। तो जब हम आए तो कोई नैवेद्य कर रहे थे भगवान श्री हनुमान जी को। तो 7 मंगलवार यहाँ आने से सारी कष्ट, सारी पीड़ाएं, सारी बाधाएं नष्ट हो जाती हैं, ऐसी मान्यता है। तो देखिए, हम आ चुके हैं सीता कुंड। यहाँ पर माता सीता जी ने स्नान किया था। तो नीचे जो मैंने दिखाया, श्री राम जी ने स्नान किया वहां, इस कारण राम कुंड नाम पड़ा। और यहाँ पर माता सीता जी ने स्नान किया था, इस कारण इस कुंड को सीता कुंड नाम पड़ा। ये एक सरोवर जैसा है, सीता तीर्थ भी कहा जाता है, सीता कुंड भी कहा जाता है। इसका पानी यहाँ पर लोग शायद तैरते हैं थोड़ी सी, इस कारण थोड़ा सा गंदा लग रहा था, परंतु यहाँ पर बहुत सारे छोटी छोटी मछलियां भी थी। तो जहाँ मछलियां होती है वहाँ बहुत ही अच्छा रहता है, गंदगी नहीं रहती है, ऐसा ये भी मान्यता है। और मित्रों, इसके आगे जाकर एक झरने जैसा है, वहां पर हनुमान जी ने बहते पानी को ही पीकर, वहां के पानी को पीकर ही यहाँ पर रहते थे हनुमान जी बहुत से वर्ष। यहाँ के फलों को खाकर ही यहाँ पर रहते श्री हनुमान जी। तो ये देखिएगा माता सीता जी का कुंड। तो बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आने से, मन कर रहा था और भी थोड़ी देर रुक जाए, परंतु शाम होने लगी थी, इस कारण हम नीचे चले गए थे। तो देखिए, इस तरह से जो हमने मंदिर के मार्ग से इस तरह ऊपर आए थे, देखिएगा। तो सच में आप इसमें देख रहे हैं तो आपको उतना ये नहीं लग रहा होगा, परंतु हम वहां थे ना, तो हमारे मन को बहुत शांति मिल रही थी। ऐसा जंगल, ऐसा अद्भुत दृश्य, प्रकृति के मध्य में हम जो थे ना, हमको एकदम अद्भुत अनुभव हो रहा था। तो यह वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। पसंद आती है तो शेयर अवश्य कीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। आगे और भी अच्छे वीडियो आने वाले हैं, अद्भुत वीडियो आपको अवश्य ही आप मिस ना कीजिएगा, इसलिए सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जपाली का यह मंदिर कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। माता सीता जी का कुंड देखिएगा और यहाँ पर मछलियाँ भी आपको छोटे छोटे दिख रहे होंगे, देखिएगा। तो वीडियो पसंद आती है, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी अच्छे
और भी रहस्यमय जानकारी के साथ अवश्य ही मैं आऊंगी बहुत जल्द। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।